कैसे हो दोस्तों। आज का टॉपिक ये होने वाला है कि मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग सेटअप है उसके अंदर मैंने सिस्टम को अपग्रेड कर लिया है थोड़ा सा। जैसे कि मैंने इसमें एक्शन कैमरा ऐड कर दिया है। अभी तक मैं गोप्रो से रिकॉर्डिंग करता था, अभी फ़िलहाल मेरे पर DJI एक्शन 4 परचेज़ कर लिया गया है। और जिसको गोप्रो लेना हो बता देना, चंडीगढ़ के आसपास वालों मिल जाएगा आपको सस्ते में थोड़ा। तो ये वाला अभी एक्शन 4 ले लिया है। अब आप लोग कहोगे एक्शन 5 क्यों नहीं लिया, एक्शन 6 क्यों नहीं लिया। तो देखिए एक्शन 6 बहुत महंगा है और एक्शन 5 और 4 में कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। एक्शन 5 में थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन अच्छा है और थोड़ा सा कहीं ना कहीं उसमें नाइट की जो क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी वो अच्छी है। लेकिन एक्शन 4 भी कहीं ना कहीं कम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो अगर आप लोग स्टार्टिंग में लो बजट के अंदर एक बढ़िया कैमरा ढूंढ रहे हो ना, तो वो इस टाइम भी यही है। और अगर आपको कहीं ना कहीं सेल में ये 18,000 रुपये का मिल जाए फिर तो इससे ज़्यादा बेटर कुछ हो ही नहीं सकता। इसके अंदर आपको सबसे पहली बड़ी चीज़ें बता दूँ जो मिलती हैं इस एक्शन कैमरे के अंदर, जो फीचर आते हैं वो सबसे पहले बता दूँ। इसके अंदर आपको मिलता है D-Log 10 बिट के ऊपर, और इसके अंदर आपको 4K 120 FPS तक मिल जाता है। और अल्ट्रा वाइड जैसे सुपर वाइड बोलते हैं गोप्रो के उसमें, तो इसमें अल्ट्रा वाइड और लीनियर के उसमें डी रैप करके ऐसे कुछ अच्छे फीचर मिल जाते हैं जिससे हम ब्लॉगिंग कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक चीज़ें आपको बता दी। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ी सी आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखा देता हूँ। अनबॉक्सिंग देखिए, बहुत ज़्यादा कुछ इसके अंदर था नहीं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कॉम्बो है। और स्टैंडर्ड कॉम्बो के अंदर एक आपको बैटरी मिल जाती है, एक आपको इसके अंदर एक्शन कैमरा मिल जाता है देखने के लिए, एक चार्जिंग केबल और एक वो आपको क्विक रिलीज़ वाला माउंट। और साथ ही साथ आपको ऐसे कुछ थोड़े से पेपर वर्क और एक आधा DJI का स्टिकर, यही सब चीज़ें उसके अंदर आपको मिलती हैं। और ये सब चीज़ें मिलने के बाद छोटे से बॉक्स के अंदर आती हैं सारी चीज़ें। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ये कैमरा आप देख लो। कैमरे को मैंने केस चढ़ा रखा है, हाँ ये केस भी आता है इसके अंदर। तो कैमरे को मैंने केस चढ़ा रखा है, तो इससे थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाता है। और अगर आप वर्टिकल में शूट करते हो तो उसके लिए मदद मिलती है। तो ये इसके अंदर फीचर मिलता है। 5 तक ये वाली सिस्टम है, लेकिन 6 में ये वाला सिस्टम नहीं है। तो कहने का मतलब, अगर आप लोग 5 की तरफ जा रहे हो तो 5 और 4 में जा रहे हो तो आपके लिए अभी तक सही है, लेकिन 6 जा रहे हो तो उसके सारी चीज़ें चेंज हैं। उसके अंदर ऐसे आप इसको माउंट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के ये अपना एक्शन 4 है। और इसमें आपको फ्रंट में टच डिस्प्ले मिलती है और रेयर में आपको पूरा फुल टच डिस्प्ले मिलती है। इसके अंदर आपको LCD मिलती है, और जो अभी नए वाले आ रहे हैं उनके अंदर आपको OLED पैनल मिलता है। देखिए LCD और OLED पैनल से कोई इतना फ़र्क पड़ता नहीं है। हमने इसके अंदर फिल्म तो देखनी नहीं है, बस एक रेफरेंस के लिए देखना होता है कि हाँ शॉट ठीक है, फ्रेमिंग सही है कि नहीं है, यही सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो वो सब चीज़ें इसके अंदर आपको मिल रही हैं। 4K 120 FPS मिल रहा है आपको, D-Log 10 बिट के अंदर मिल रहा है। आप इसको कलर ग्रेड कर सकते हो फुटेज को 10 बिट के ऊपर। और आपको 4K 120 FPS मिल रहा है, 120 मिनट की बैटरी मिल रही है। और DJI का अगर आपके पास माइक है तो डायरेक्ट कनेक्शन मिल रहा है बिना किसी तामझाम के। अब बारिश में ब्लॉगिंग कीजिए, जहाँ मर्जी कीजिए, जो मर्जी कीजिए, हेलमेट में लगाइए और चल दीजिए। तो कुल मिला के ये सब सारे फीचर्स इसके अंदर मिलते हैं। और मेरा भी मेन कारण था इसी सब फीचर्स को देख के गोप्रो से अपना जो गोप्रो है, गोप्रो से DJI एक्शन के ऊपर शिफ्ट होने के लिए। गोप्रो भी बेकार नहीं है, गोप्रो भी अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत नाइट में जो क्वालिटी आती है वो बेकार आती है। और वैसे भी नाइट में इतना शूट करता नहीं तो मैं मैनेज कर ही लेता था। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं इससे फंसता था जो इसका माउंटिंग सिस्टम है। माउंटिंग सिस्टम बेकार है। और इसके अंदर अगर हम लोगों को माइक फिट करना है तो माइक का तो तामझाम आपको पता ही होगा, क्या भयंकर तामझाम है। इसमें माइक के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। तो इन सब चीज़ों से झंझट को ख़त्म करने के लिए ना मैंने DJI पे शिफ्ट किया है। और DJI शिफ्ट करते ना, अभी तक मैंने इससे एक भी वीडियो शूट नहीं किया, लिया के सिर्फ रखा ही है। तो अगली वीडियो शायद आएगी तो उस पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें आवाज़ वगैरह कैसे आती है, इसका कनेक्शन कैसे होता है, डायरेक्ट कनेक्शन। वैसे मैंने एक बार करके देख लिया है, तो आपको उस टाइम भी देखने के लिए मिल जाएगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो ये है अपना DJI एक्शन 4, जिसे हम लोगों ने अभी रिसेंटली परचेज़ किया है। अंग्रेजी बोलने लगे भाई तुम तो। हमने इसको भी जल्दी में ख़रीदा है, और ख़रीद के अब इसको हम अपने गियर वाले उसमें ऐड करेंगे और गोप्रो को शायद सेल करूँगा। और इसका जो प्राइस पड़ा है मुझे, वो फ्लिपकार्ट से कितना रुपए पड़ा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल होगा बहुत लोगों का। तो सबसे पहले बता दूँ इसका प्राइस क्या है। प्राइस इसका ना 18,000 कुछ रुपए पड़ा है मुझे, ये SBI कार्ड्स के साथ। उसमें मुझे 4,000 रुपये का डिस्काउंट प्लस
1-2 हज़ार रुपये का वैसे कुछ डिस्काउंट मिला था, तो कुल मिला के 5,000 रुपये करीब का डिस्काउंट मुझे इस पर मिल गया था। तो ये मुझे 18,000 कुछ रुपये का ये पड़ा था ऑफ़र में 15 अगस्त की सेल में। तो कुल मिला के ये मुझे इतने का पड़ा है। अगर आप लोगों ने लेना है तो नेक्स्ट सेल आ रही है, वहाँ जाके परचेज़ कर लेना। और अगर आप इस वीडियो के थ्रू जा रहे हो तो यहाँ कहीं लिंक होगा, वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। फ़ायदा मुझे भी हो जाएगा और आपको भी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना। वीडियो भाई बहुत दिन बाद आ रहा है, 1-1.5 महीने बाद आ रहा है करीब वीडियो। यार थोड़ा सा ना काम को मैं फंसा रहता हूँ तो फिर नहीं हो पाता। बाकी राइड भी जल्द स्टार्ट करेंगे। राइड के लिए भी कुछ सामान आ गया है, अगर आप लोगों ने वो भी देखना है तो ये वीडियो है, यहाँ जाके आप देख सकते हो राइड के लिए जो सामान आया है। राइड क्यों नहीं हो रही थी अभी देखिए भाई, मैंने आपको, अब बाहर बहुत सारे लोग पूछेंगे भाई राइड क्यों नहीं हो रही। दोस्तों मुझे राइड पे गए हुए ना करीब 1 महीना हो गया। 1 महीने से मेरी बाइक पार्किंग में खड़ी है, मैं उसको ज़्यादा चलाया नहीं है, थोड़ा बहुत चलाया है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी है कि मेरे साथ हुआ क्या था। तो लद्दाख राइड में मेरे साथ हुआ ये था कि मेरी बाइक का ना सस्पेंशन हो गया था ख़राब, और उसका सस्पेंशन ना मिल रहा था लेकिन कहीं महंगा मिल रहा था, कहीं सस्ता मिल रहा था। तो ऐसे कर करा के फिर मैंने उसको ऑनलाइन हीरो की वेबसाइट से मंगाया, और मंगा के अभी वो फ़िलहाल रखा ही हुआ है। अभी उसको शायद अगली वीडियो में आपको देखने के लिए मिल जाएगा उसका, जब मैं उसको डलवाने जाऊँगा। तो फ़िलहाल के लिए भी रखा ही हुआ है, और साथ ही साथ अब उसको लगवाएंगे, उसके बाद राइड अपनी कंटिन्यू करेंगे। और साथ साथ एक्शन 4 भी आ गया है तो थोड़ा सा मज़ा भी आ जाएगा। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो करना लाइक और चैनल करना सब्सक्राइब। ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ के लिए बाय बाय।